अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इकरा सज्जाद और आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करना है। तो इसका जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमारे पास दो फंक्शंस यानी दो पार्ट गिवन है। ए पार्ट है जिसमें हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और जो हमारे पास बी पार्ट है उसमें जो हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4। तो हमें क्या गिवन है कि हमने क्या फाइंड आउट करना है। हमने फाइंड करना है f ऑफ -2। सेकंड पार्ट में हमने फाइंड करना है f ऑफ 0, f ऑफ x - 1 एंड f ऑफ x स्क्वायर प्लस 4। तो जो हमारे पास फंक्शंस हैं, पहले हम a पार्ट में ये तमाम के तमाम पार्ट को सॉल्व करेंगे। इसी तरह हम बी पार्ट में भी हमने x की इन तमाम वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो जो हमारे पास ये फंक्शन गिवन है, पहले हम ए पार्ट को डिस्कस करते हैं। हम ए पार्ट लेट करते हैं। ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब इस फंक्शन को हमने लेट कर लिया है और हमने फाइंड करना है एफ ऑफ -2, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ x - 1 एंड एफ ऑफ x स्क्वायर प्लस 4। तो जब हमने एफ ऑफ -2 फाइंड करना है तो इसका मतलब है कि हमने यहाँ पे जो x है वहां पे -2 पुट कर देना है। तो इस फंक्शन में हम जहां जहां पे x है वहां पे हम -2 पुट करते जाएंगे। तो हमारे पास f ऑफ फर्स्ट पार्ट में f ऑफ -2, यहाँ पे x स्क्वायर है तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस x की जगह -2। तो -2 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 6। अब हमने इसके फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लिया, फर्स्ट फंक्शन जो ए पार्ट था हमारे पास उसके लिए। अब हमने इसमें क्या फाइंड करना है, इसका सेकंड पार्ट f ऑफ 0। तो हम x की जगह 0 पुट कर देंगे, f ऑफ 0, 0 का स्क्वायर -0, तो यहाँ पे भी x की जगह 0 पुट कर दिया, 0 का स्क्वायर माइनस x की जगह 0 पुट कर दिया, तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। अब हमने इसका क्या फाइंड करना है, थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, f ऑफ x - 1। यानी अब हम जो हमारे पास x है, इस x की जगह हमने क्या पुट करना है, x - 1। तो x की जगह हम x - 1 पुट करते हैं थर्ड पार्ट में, f ऑफ x - 1। अब जो हमारे पास ये फंक्शन है इसकी जगह हमने x की जगह x - 1 पुट किया। अब यहाँ पे भी x स्क्वायर की जगह x - 1 का स्क्वायर माइनस x की जगह x - 1। तो अब इसके स्क्वायर को ओपन करते हैं, जो हमारे पास a माइनस बी होल का स्क्वायर, यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो a माइनस बी होल का स्क्वायर हमारे पास क्या बन जाता है, a माइनस बी होल का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को यहाँ पे हमने ओपन करना है, a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2x प्लस b का स्क्वायर प्लस 1। माइनस को अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास माइनस x प्लस 1 हो जाएगा। अब अगर हम इसको मजीद थोड़ा सिंपलीफाई करके देखें तो x स्क्वायर, जो हमारे पास x वाली टर्म्स है हमने उसको आपस में ऐड कर देना है। यहाँ पे -2x और -x माइनस 3x हो जाएगा और +1 क्या हो जाएगा, +2। ये हमने इसका थर्ड पार्ट सॉल्व किया। अब हम इसके फोर्थ पार्ट को अगर हम देखें तो फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या है, f ऑफ x स्क्वायर प्लस 4। तो फोर्थ पार्ट में हमने x की जगह क्या पुट कर देना है, x स्क्वायर प्लस 4। तो इसमें जब हमने इस फंक्शन में पुट करना है x की जगह x स्क्वायर प्लस 4, x की जगह हमने पुट कर दिया x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस x की जगह फिर हमने पुट कर दिया x स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ पे हमारे पास कौन सा फॉर्मूला ओपन होगा, a स्क्वायर प्लस b। यहाँ पे हमारे पास a प्लस b होल का स्क्वायर, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला हमने ओपन करना है। तो जो हमारे पास a प्लस b होल का स्क्वायर होता है, ये क्या होता है हमारे पास, a प्लस b होल का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर।
तो इस फॉर्मूले को हम ओपन करते हैं, a का स्क्वायर यानी x स्क्वायर का स्क्वायर, तो x की पावर 4 प्लस 2ab जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलिमेंट 2a हमारे पास क्या है x स्क्वायर और b हमारे पास क्या है 4, तो 4 2s are 8, 8x का स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो b हमारे पास यहाँ पे क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 16। इसी तरह माइनस को मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस x का स्क्वायर माइनस 4। अब अगर इसको हम थोड़ा और सिंपलीफाई करके लिखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x4 x स्क्वायर के टर्म्स को हम ऐड कर दें 8x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस 7x का स्क्वायर। इसी तरह 16 माइनस 4 क्या हो जाएगा प्लस 12। तो ये हमने इसके फंक्शन के a पार्ट को डिस्कस किया। b पार्ट है f ऑफ x। अब हम ये फंक्शन लेट करेंगे और सिमिलरली इसमें हम -2 0 x -1 और x के प्लस 4 पुट कर देंगे बारी बारी, और अब b फंक्शन को हम सॉल्व करते हैं। तो b फंक्शन हमारे पास क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4। तो अभी इस फंक्शन में हम पुट करते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, f ऑफ -2, तो जहां जहां हमारे पास x है वहां पे हमने -2 पुट कर देना है, तो -2 यहाँ पे x की जगह पुट कर दिया, -2 प्लस 4, तो 2 हमारे पास स्क्वायर रूट में इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमने इसका b पार्ट सॉल्व करना है, तो b पार्ट में हमने 0 पुट कर देना है, तो यहाँ पे जब हमने x की जगह 0 पुट किया तो 0 प्लस 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब जो हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, f ऑफ x माइनस 1। अब जहां जहां हमारे पास x है वहां पे हमने क्या क्या पुट कर देना है, f ऑफ x माइनस 1। तो यहाँ पे मैंने इस फंक्शन में x की जगह x माइनस 1 पुट करना है, तो x माइनस 1 प्लस 4 एज इट आ जाएगा, तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट x प्लस 3 हो जाएगा। इसी तरह इसका फोर्थ पार्ट है x स्क्वायर प्लस 4 हमने पुट करना है, तो x की जगह x स्क्वायर प्लस 4, तो यहाँ पे x की जगह मैंने x स्क्वायर प्लस 4 पुट कर दिया, x स्क्वायर प्लस 4, इस x की जगह हमने x स्क्वायर प्लस 4 पुट किया और जो 4 है वो वैसे का वैसे रहेगा, तो ये मेरे पास क्या बन गया, x स्क्वायर प्लस 8। तो इसका जो b पार्ट था क्वेश्चन नंबर 1 का वो भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ प्रोसीड करते हैं। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें हमारे पास क्या है, फाइंड f ऑफ a प्लस एज माइनस f ऑफ a ओवर एज। तो जो हमने इसमें फाइंड करना है वो क्या है, हमारे पास f ऑफ a प्लस एज माइनस f of a over age and simplify where। अब इसमें हमारे पास कितने पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स गिवन है इस क्वेश्चन के, और हमने हर पार्ट में ये फंक्शन इस फंक्शन को फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास यहाँ पे f of x क्या गिवन है, 6x minus 9। तो हमने इसमें पहले सबसे पहले क्या फाइंड करना है, f of a plus age minus f of a over age। तो जहां जहां पे हमारे पास x है, अब हम यहाँ पे देखिए तो हमें यहाँ पे क्या की जरूरत है, f of a plus h, तो यहाँ पे हम x की जगह a plus h पुट करेंगे, और फिर हमें क्या चाहिए, माइनस f of a है, तो यहाँ पे हमने x की जगह a पुट करना है। तो हम ये जब दो वैल्यूज पुट कर लेंगे फिर हम इन दो फंक्शंस को माइनस कर देंगे और डिवाइड h कर देंगे, तो हम ये चीज फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब हम इस फंक्शन में x की जगह यहाँ पे पहले हम क्या पुट करेंगे, a plus h। तो यहाँ जहाँ पे इस फंक्शन में x है वहां पे अब पहले हम a plus h पुट करते हैं। तो इसके फर्स्ट पार्ट को हमने लिया f of x is equal to 6x minus 9। अब इस फंक्शन में x की जगह मैं a plus h पहले पुट करूंगी, तो f of a plus h is equal to 6 into यहाँ पे भी x है तो x की जगह मैं क्या पुट कर दूंगी, a plus h माइनस 9। तो अब 6 को मैं
दूं तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा 6a माइनस प्लस 6h माइनस 9। तो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया f ऑफ a प्लस h। अब मुझे कौन सा फंक्शन चाहिए f ऑफ a, तो मैं x की जगह अब a पुट करती हूँ तो f ऑफ a मेरे पास क्या बन जाएगा, इसी फंक्शन में अब मैं x की जगह a पुट कर रही हूँ तो ये मेरे पास 6a माइनस 9 हो जाएगा। अब हम इस फंक्शन को यूज करेंगे और इसकी फंक्शन की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। अब मैं इस फंक्शन को लिख रही हूँ f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a ओवर h। तो अब इस फंक्शन में मैंने अब वैल्यूज पुट करनी है जो मैंने यहाँ पे फाइंड की है। तो f ऑफ a प्लस h मैंने यहाँ पे क्या फाइंड किया 6a प्लस 6h माइनस 9। अब मैंने यहाँ पे पुट कर देनी है f ऑफ a प्लस h की वैल्यू 6a प्लस 6h माइनस 9। अब इसी तरह हम यहाँ पे माइनस का साइन है तो मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखना है f ऑफ a, तो f ऑफ a हमने यहाँ पे क्या फाइंड किया 6a माइनस 9, 6a माइनस 9 ओवर वो h जो नीचे फॉर्मूला में था ये हमने लिख लिया। अब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे और इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हम इसको सिंपलीफाई करते हैं। ये अगर मैं इसको सिंपलीफाई करूं यहाँ पे मैं माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी 6a प्लस 6h माइनस 9। जब मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस 6a हो गया और माइनस माइनस प्लस 9 हो गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर कुछ करता है तो उसको काट देंगे। यहाँ पे 6a है और यहाँ पे हमारे पास क्या है माइनस का 6 है तो ये माइनस का 6 से प्लस के 6 से कैंसिल आउट हो गया। इसी तरह यहाँ पे अब माइनस 9 है प्लस 9 से 6 ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया 6h ओवर h। अब h को मैं h से कैंसिल कर दूंगी तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा 6। अब हमने इसके फर्स्ट पार्ट को सिंपलीफाई कर लिया। अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ प्रोसीड करते हैं। सेकंड पार्ट क्या मेरे पास f ऑफ x इज इक्वल टू sin x। अब इस सेकंड पार्ट में हमने सेम वही चीज फाइंड करनी है। पहले हम क्या फाइंड करेंगे f ऑफ a प्लस h, फिर हमने f ऑफ a फाइंड करना है। तो मैं इस फंक्शन में अब x की जगह पहले a प्लस h पुट करूंगी फिर मैं x की जगह a पुट कर दूंगी। तो मैंने जब x की जगह a प्लस h पुट किया तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा sin x की जगह यहाँ पे भी हमारे पास a प्लस h आ जाएगा। इसी तरह फिर मैंने सेकंड में क्या फाइंड करना है f ऑफ a, तो मैं इसी फंक्शन में x की जगह a पुट कर दूंगी तो f ऑफ a इज इक्वल टू sin x है तो sin a हो जाएगा। हमने ये दोनों फंक्शन फाइंड कर लिए f ऑफ a प्लस h एंड f ऑफ a। अब दोबारा हम इसी फार्मूले को लेट करेंगे और इसके अंदर वैल्यूज को पुट करेंगे तो f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a ओवर h। अब f ऑफ a प्लस h मेरे पास क्या था sin इंटू a प्लस h माइनस फॉर्मूले का। अब यहाँ पे हमारे पास क्या f ऑफ a, तो ये मेरे पास क्या है sin a ओवर h। अब हमने इसको थोड़ा सिंपलीफाई करना है। यहाँ पे हमने कोई फॉर्मूलाज यूज करने हैं जो आपने फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़े हैं। यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है जो हमने पढ़ा था sin p माइनस sin q इज इक्वल टू 2 cos p प्लस q ओवर 2 sin p माइनस q ओवर 2। तो अब इस फॉर्मूले को मैं यूज करूंगी। अब यहाँ पे 1 ओवर h जो है उसको हम एक साइड पे पहले कर लेते हैं और फिर हम ये फॉर्मूला sin p माइनस sin q पे अप्लाई करते हैं। 1 ओवर h जो डिनोमिनेटर था मैंने इसको एक साइड पे कर लिया। अब मैं यहाँ पे देखूं ये मेरे पास है sin, तो इस सारी जो हमारे पास ये टर्म है a प्लस h इसको हम क्या ऐड कर लेंगे p, तो ये हमारे पास p हो गया। इसी तरह जो मेरे पास यहाँ पे a है इसको मैं क्या ऐड कर लूंगी q। तो ये मेरे पास कौन सा फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर लेना है, ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे।
तो ये मेरे पास जो इसकी फॉर्म है साइन पी माइनस साइन क्यू। तो मैंने ये फॉर्मूला इस पे अप्लाई करना है। तो क्या लिख देना है हमने 2 cos, अब हमने क्या करना है यहाँ पे cos के बाद p प्लस q। तो ये मेरे पास सारी टर्म a प्लस एच p है और q क्या है मेरे पास a। तो हमने p प्लस q की जगह क्या लिखना है a प्लस एच प्लस a ओवर 2। और उसके बाद हमारे पास क्या है साइन p माइनस q। तो p हमारे पास a प्लस एच है और q क्या है माइनस a प्लस एच p है माइनस q हमारे पास क्या है a ओवर 2। तो अब हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला ओपन कर लिया है। अब मैं यहाँ पे अगर देखूं तो ये मेरे पास प्लस का a है, ये माइनस का a है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। और इसी तरह ये 2a प्लस, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं 1 ओवर h 2 cos। अब मेरे पास यहाँ पे 2 टाइम्स a है तो मैं इसको ऐड कर लेती हूँ 2a प्लस h ओवर 2। इसी तरह ये मेरे पास क्या हो जाएगा साइन h ओवर 2। अब यहाँ पे अगर मैं इसको, ये हमारे पास है 2a प्लस h ओवर 2। तो मैं दोनों का डिवाइजर अगर अलग कर लूं तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा 2a ओवर 2 प्लस h ओवर 2। इस तरह से हम इसका जो डिवाइजर है वो क्या कर लेंगे अलग कर लेंगे और 2 को मैं 2 से कैंसिल कर लूंगी। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा a प्लस h ओवर 2। तो हम इस चीज को यूज करेंगे। तो जो cos के अंदर वाली हमारे पास टर्म है वो क्या हो जाएगी 1 ओवर h 2 cos, क्या बन गया a प्लस h ओवर 2 एंड साइन h ओवर 2। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें जस्ट हमने क्या एक फॉर्मूला यूज किया, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास f ऑफ x x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1। तो अब इसके थर्ड पार्ट में हमने क्या पहले फाइंड करना है f ऑफ a प्लस h। तो x की जगह a प्लस h पुट कर देंगे, a प्लस h का क्यूब हो जाएगा। जब मैंने इस x की जगह a प्लस h पुट किया तो a प्लस h का क्यूब माइनस 2 इंटू, अब x की जगह मैंने a प्लस h पुट किया तो a प्लस h का स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है दो फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं। एक तो हमारे पास है a प्लस बी होल का क्यूब और दूसरा हमारे पास क्या है a प्लस बी होल का स्क्वायर। तो पहले इन फॉर्मूलाज को हम लिख लेते हैं फिर इसको ओपन कर लेते हैं। a प्लस बी होल का क्यूब, ये किसके इक्वल होता है हमारे पास a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b का क्यूब। और सेकंड फॉर्मूला हमारे पास कौन सा है a प्लस बी होल का स्क्वायर। तो a प्लस बी होल का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसके इक्वल होते हैं। अब हम इन फॉर्मूलाज को यूज करते हुए इसके जो हमारे पास क्यूब और स्क्वायर को ओपन करते हैं। तो a प्लस बी का क्यूब हमारे पास क्या बन जाएगा a का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर h प्लस 3a h का स्क्वायर प्लस h का क्यूब। ये हमने a प्लस h का क्यूब को ओपन कर लिया। अब इसी तरह माइनस 2 इंटू, अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे a प्लस b का, तो a का स्क्वायर प्लस 2ah प्लस h का स्क्वायर माइनस 1। अब माइनस 2 को हम इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर h प्लस 3a h का स्क्वायर प्लस h क्यूब। माइनस 2 को जब हमने मल्टीप्लाई किया माइनस 2a का स्क्वायर माइनस 4ah माइनस 2h का स्क्वायर और ये हमारे पास माइनस 1 आ जाएगा।
अब यहाँ पे अगर हम देखें कि हमारे पास कोई टर्म कैंसिल होती है या नहीं होती, यहाँ पे हमारे पास कोई भी टर्म कैंसिल नहीं होती, तो हम इसको इतना ही रखते हैं। उसके बाद हमें क्या फंक्शन फाइंड करना है, अब एफ ऑफ ए। तो यहाँ पे हम एफ ऑफ ए फाइंड करते हैं। अब इस फंक्शन में x की जगह a पुट कर देंगे। तो जब a पुट करेंगे तो ये मेरे पास x का क्यूब क्या बन जाएगा, a का क्यूब माइनस 2a का स्क्वायर माइनस 1। x की जगह हमने सिंपल a पुट कर दिया। अब अगेन हम इस फॉर्मूले की जगह इसकी जो हमने वैल्यूज फाइंड की है वो पुट कर देंगे, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a ओवर h। अब मैंने इसमें क्या वैल्यूज फाइंड की है, f ऑफ a प्लस h की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर h प्लस 3a h का स्क्वायर प्लस h का क्यूब माइनस 2a स्क्वायर माइनस 4ah माइनस 2h का स्क्वायर माइनस 1। ये हमने वैल्यू पुट की है f ऑफ a प्लस h। अब माइनस का साइन है हमारे पास, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे। और हमने अब क्या लिखना है, f ऑफ a। तो यहाँ पे f ऑफ a की वैल्यू मेरे पास क्या है, a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर माइनस 1। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 1 ओवर h। तो अब इसके नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम इस स्टेप को यहीं पे थोड़ा देख लें। अगर मैं माइनस को इससे अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगी तो एक और हमारे पास ये माइनस का होगा, अंदर वाली दोनों टर्म्स क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो अब हमने यहाँ पे देखना है कि हमारे पास यहाँ पे कौन कौन सी टर्म कैंसिल होती है। तो a क्यूब माइनस a क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह माइनस 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो टर्म्स हैं ये हमारे पास हमारा आंसर आ जाएंगे। तो 1 ओवर h इंटू हमने a स्क्वायर वाली टर्म्स को पहले एक साइड में करना है, h क्यूब को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद h स्क्वायर, ये हमारे पास माइनस 2h स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर h प्लस 3a h का स्क्वायर माइनस 4a h। ये हमारा यहाँ तक अगर हम देखें तो हमारे पास अब इस पूरी क्वेश्चन में इस पूरे जो हमारा आंसर आया है इसमें हम क्या देखें कि हर टर्म के साथ h है, तो यहाँ से हम h कॉमन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अगर h कॉमन लिया तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, h का स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर वाला h स्क्वायर माइनस 2h प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ah माइनस 4a। तो ये h इससे कैंसिल हो जाएगा और बाकी हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये था इसका थर्ड पार्ट। इसके हम फोर्थ पार्ट की तरफ प्रोसीड करते हैं। फोर्थ पार्ट खुद कर लेना। अब जो हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट हम इसका सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास फोर्थ पार्ट में क्या है, फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू cos x। तो अब हमें इसमें क्या फाइंड करना है, f ऑफ a प्लस h एंड f ऑफ a। तो यहाँ पे x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, f ऑफ a प्लस h। तो ये क्या हो जाएगा, cos x की जगह हमने पुट कर दिया a प्लस h, तो cos a प्लस h हो जाएगा। और सेकंड में अब हमने क्या फाइंड करना है, f ऑफ a। तो यहाँ पे x की जगह a पुट कर देंगे, तो f ऑफ a इज इक्वल टू cos a। अब हमें इसी फॉर्मूले को यूज करना है। तो ये क्या है हमारे पास, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a ओवर h। तो यहाँ पे अब हम वैल्यूज पुट करते हैं, f ऑफ a प्लस h किसके इक्वल है, cos ऑफ a प्लस h। तो cos ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a क्या है हमारे पास, cos a। अब जब जैसे हमने इसका सेकंड पार्ट सॉल्व किया था वहां पे हमारे पास क्या था, sin x। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, cos x। तो अब यहाँ पे भी हमने एक फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पे वहां पे हमने sin p माइनस sin q का फॉर्मूला यूज किया था। अब हमें यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है,
cos p माइनस cos q। तो cos p माइनस cos q किसके इक्वल होता है हमारे पास? cos p माइनस cos q ये किसके इक्वल होता है? -2 sin p प्लस q ओवर 2 इंटू sin p माइनस q ओवर 2। इन दो पार्ट में आपने इन फॉर्मूलाज को अच्छे से याद करना है। तो cos p माइनस cos q का ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास p क्या है, इसमें अगर हम देखें तो a प्लस h हमारे पास p है, और जो हमारे पास यहाँ पे a है वो क्या है हमारे पास? q। तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे हम। यहाँ पे हमने यूज किया 1/h -2 sin p प्लस q की जगह हमने क्या लिखना है? a प्लस h। ये हमारे पास p आ गया, और q क्या है हमारे पास? a ओवर 2। इसी तरह sin p माइनस q, तो p हमारे पास a प्लस h माइनस q क्या है हमारे पास? a ओवर 2। तो यहाँ पे भी अगेन वैसे हमने करना है, a माइनस a से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हमारे पास 2a प्लस h ओवर 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास -2 ओवर h इंटू -2 को हम बाहर ले आए हैं, तो साइन ये हमारे पास क्या हो गया? साइन a हमारे पास यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स a प्लस h ओवर 2। अब यहाँ पे जो हमारे पास है, जो इसके अंदर साइन 2a प्लस h ओवर 2 है, तो इसको अब हमने वैसे सिंप्लीफाई कर लेना है। तो ये हमारे पास इसका जब हम डिनोमिनेटर अलग कर लेंगे तो ये 2 से कैंसिल होके ये हमारे पास a प्लस h ओवर 2 हो जाएगा, और ये हमारे पास साइन h ओवर 2। तो ये इसका हमने फोर्थ पार्ट भी डिस्कस कर लिया। आज के जो हमारे पास लेक्चर था उसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस किया है। इन क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इशू है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।